जर्मनी में एक भारतीय परिवार के 6 सदस्य एक साथ बीमार पड़ जाते हैं। जब उनको हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है तो उनमें से कुछ सदस्य जो होते हैं वो इतने ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि उनको वेंटिलेटर के ऊपर डालना पड़ता है। डॉक्टर तुरंत उनकी जांच के लिए उनकी ब्लड रिपोर्ट्स जो हैं वो मंगवाते हैं, उनके टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। जब टेस्ट के रिजल्ट्स डॉक्टर्स के पास आते हैं तो डॉक्टर के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जर्मनी में ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा कम देखे थे जैसा उस परिवार के साथ उन्होंने देखा था। कौन था ये परिवार और क्या ऐसी चीज़ उस टेस्ट रिजल्ट्स में आई थी जिसकी वजह से ये जो न्यूज़ थी पूरे जर्मनी में और भारत में जंगल की आग की तरह ये वायरल हो रखी थी, हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है मोहाली पंजाब से, जो भारत में है। ये वहाँ से ये स्टोरी की आप कह लो कि शुरुआत होती है, जब वहीं पर ही एक रहने वाली बिजनेस लेडी जिनका नाम है रचना कपूर और उनकी उम्र है 49, वो मोहाली के 117 सेक्टर में अपने घर में रहती हैं। रचना कपूर जो हैं वो एक कंपनी है जिनका नाम है ग्लोबल विजन नेटवर्क, ये उनको ऑन करती हैं, ये उसकी मालिक हैं और वहीं पर रह के वो अपना कारोबार करती हैं। रचना कपूर के जो पति हैं उनका देहांत 2 साल पहले हो गया था, इसलिए वो अकेली ही अपने घर में रहती थी और अपने काम को संभालती थी। रचना कपूर जी के साथ उनके ही घर में एक उनका असिस्टेंट कह लो, एक काम करने वाला बंदा रहता था जिसका नाम है अमित दुबे। वो इनकी कंपनी में भी काम करता है और बाद में इन्होंने एक रूम रेंट दिया हुआ था अपने घर के अंदर ही, कि आप समझ सकते हो कि अकेली एक ओल्ड लेडी रहती हैं तो उनको भी साथ मिल जाता था और घर के काम कुम में भी वो जो बंदा था वो इनकी हेल्प कर देता था। अब ये सारा मामला शुरू होता है, वो होता है रचना कपूर की जो बेटी जर्मनी में रहती है हैम्बर्ग में, उनके साथ ये सारा मसला शुरू होता है। रचना कपूर की बेटी के घर में बच्चा पैदा होता है, एक नन्ही बेटी पैदा होती है, तो वो अपनी मदर को जर्मनी में बुलाती हैं कि आके आप बेटी को भी मिल लें और मुझे भी मिल लें। रचना कपूर जी जो हैं वो दिसंबर 9 की टिकट बुक करवा लेती हैं, लफ्तांसा एयरलाइन की वो टिकट करवाती हैं जर्मनी जाने के लिए। अब पंजाब में जब भारत में एक रिवाज है कि जब भी कोई मदर जो है वो अपने बच्चों के बच्चे होने पर जाती हैं, आप मान लो कि दादा दादी वो बन जाते हैं, जब वो मिलने के लिए जाते हैं तो ये एक कल्चर है पंजाब का कि वो उनके लिए कुछ मिठाई या कुछ ऐसे लेके जाती हैं। उस मिठाई को आप जो नाम दिया गया उसको बोलते हैं पंजीरी। पंजीरी जो होती है वो एक ड्राई फ्रूट और भी कई चीज़ें बना के उसको बनाया जाता है, और जब ख़ास तौर पे जो महिलाओं को बच्चा होता है ये उनके माँ बाप जो होते हैं वो उनको उनके लिए लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ताकत वाली चीज़ें होती हैं और डिलीवरी के बाद ये बहुत एक आप कह सकते हैं कि पौष्टिक आहार होता है जो न्यूली मदर बनी हुई होती है। तो ऐसे ही रचना कपूर जी भी अपनी बेटी के लिए, जो जर्मनी में रह रही थी काफ़ी देर से, उनके लिए वो पंजीरी बनवाती हैं। और वो पंजीरी खुद तो ऑब्वियसली नहीं उन्होंने बनाई, उनकी एक फ्रेंड है बड़ी क्लोज, उसके साथ मिलके ये 7 दिसंबर को, क्योंकि 9 को इन्होंने जर्मनी जाना था अपनी बेटी के लिए, 7 दिसंबर को ये अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती हैं और बोलती हैं कि मैंने अपनी बेटी के लिए पंजीरी लेके जानी है, आप मेरी हेल्प कर दो। वो फ्रेंड आके उनकी हेल्प करती है और ये 4 पैकेट, आप वेट लगा लो 1-1 किलो के, 1.5 किलो के वो पैकेट बनाती हैं और वो अपना सामान वगैरह दूसरे के साथ वो रख देती हैं, क्योंकि उनको ये था कि चलो मैं अपनी बेटी को जाके ये दूंगी और खा के उसकी सेहत अच्छी होगी। अब उनकी फ्रेंड जो थी वो चली जाती है पंजीरी बनवा के, और 8 तारीख को रात को टैक्सी आती है उनके घर में 117 सेक्टर मोहाली में, जहाँ पर रचना जी रहती हैं, कि उनको पिकअप करके मोहाली से दिल्ली ले जाया जाए, क्योंकि 9 को उनकी फ़्लाइट है। अब उसके दौरान उनके साथ और कोई भी नहीं होता, उनके साथ अमित दुबे नाम का जो उनका असिस्टेंट कह लो या मुलाजिम कह लो वही होता है, और वो सामान वगैरह सारा अपना सेट कर लेते हैं पंजीरी वगैरह रख के। अब 8 तारीख को जब शाम को टैक्सी आती है तो रचना जी बैठ के चली जाती हैं टैक्सी में, जर्मनी के लिए रवाना हो जाती हैं। अब आधी रात के बाद 9 तारीख को वो दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं, अपनी फ़्लाइट लेती हैं, चेक इन वगैरह जो भी कुछ होता है नॉर्मलिटी से सब कुछ हो जाता है। अब 10 दिसंबर को रचना जी जर्मनी
हैम्बर्ग पहुंच जाती हैं। वो अपनी बेटी को मिलती हैं, सारा खुशियों का माहौल होता है। यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर दूं कि ये जो रचना जी की बेटी हैं उनके ये सेकंड बच्चा है उनका, उनके पहले भी एक बेटा है और उसके बाद ये बेटी ने जन्म लिया है। इसी के साथ साथ रचना जी की जो बेटी है उन्होंने एक घर भी जर्मनी में लिया है। उसकी वजह से ये जो खुशियाँ थी ये दोबाला थी, ये खुशियाँ बहुत ज़्यादा थी और पूरा परिवार जो उनकी बेटी है उनके घर में जर्मनी में खुशियाँ मना रहा था। अब जो जर्मनी में इनकी बेटी का घर है, उस घर में जो बेटी है उनकी, उसकी सास, उसकी ननद, उसका हस्बैंड, ये रचना जी और एक दो रिश्तेदार और इकट्ठे हुए हैं बच्ची की खुशी मनाने के लिए। वहाँ पर दोस्तों ये जो हैं अपना जश्न मनाते हैं और उसके कुछ दिनों के बाद आप समझ लो कि 10 तारीख को रचना जी पहुँचती हैं और 11-12 को ही सारे परिवार वालों की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। किसी को टांगों में दर्द होनी शुरू हो जाती है, किसी को पेट में कुछ होता। तो ये जितने उस दिन जब ये इनकी मदर गई हैं रचना जर्मनी में, जितने भी लोग उस दिन वो घर में थे सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो तुरंत, क्योंकि एक तो नई नई वो मदर बनी थी, वो तुरंत जो है वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और सब लोगों को वो फर्स्ट एड के लिए, जहाँ कह लो कि एग्जामिनेशन करने के लिए वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब हॉस्पिटल में लेके जाते हैं जो इनकी बेटी है जिसके बच्चा हुआ है उसको तो जाते ही वेंटिलेटर पर डाल देते हैं। उसके साथ साथ जो उनकी सास है उनको भी वेंटिलेटर पे डाल देती कि हालत जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती। इधर रचना जी को भी आईसीयू में रखा जाता और जो दूसरे उनकी ननद और रिश्तेदार होते हैं उनको भी आईसीयू में रखा जाता है। अब जो वहाँ पर डॉक्टर्स थे जर्मनी हॉस्पिटल में, वो हैरान हो जाते हैं कि यार एकदम से इतना परिवार जो है हंसता खेलता कैसे बीमार हो सकता, कैसे आईसीयू में वेंटिलेटर में जा सकता। वो इनकी रिपोर्ट्स करवाते हैं। जब वो रिपोर्ट्स करवाते हैं तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो देख के पूरा रचना जी का परिवार और उनका खानदान और डॉक्टर वहाँ पर थे वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ये पाते हैं कि इन सब के ब्लड में पॉइजन पाया गया है। वो जो एक जहर है वो इनके ब्लड में वो पाया गया, जिसकी वजह से इनकी हालत जो है वो ख़राब हुई है। और वो जो पॉइजन पाया गया है वो आप सोच लो कि इतना रेयर है कि आम बंदे को तो उसकी पहुँच ही नहीं है। तो वो जो जब देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। वो जब जाके इनके परिवार के दूसरे लोगों से बातचीत करते वो कहते जी किसी ने ऐसे पॉइजन दिया। वो बंदे हैरान हो जाते कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे घर में तो इन लोगों के अलावा तो कोई बंदा ही नहीं है, तो कौन उनको दे सकता है। इधर डॉक्टर अभी यही देख रहे थे कि ये जहर इनकी बॉडी में आया कैसे, कौन इनको दे सकता है। उधर जो रचना जी की बेटी की सास है वो उसकी हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ जो रचना जी है उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो इनकी बेटी की सास है वो भी इंडिया से मिलने के लिए गई थी, वो भी जर्मनी नहीं रहती। तो इन दोनों के पास इंडियन वीज़ा था, तो वीज़े के ऊपर कई रिस्ट्रिक्शन होती हैं इलाज की, जहाँ कोई कुछ कॉम्प्लिकेशन होती थी। इसकी वजह से रचना जी और उनकी बेटी की सास को एयरलिफ्ट करके नई दिल्ली लाया गया और उनको सर गंगाराम हॉस्पिटल में उनकी जो है वो उनका इलाज करवाया गया, क्योंकि जर्मनी में वो अपना इलाज करवा नहीं सकते थे। और इधर जो इनकी बेटी थी जिसके न्यू बॉर्न बच्चा हुआ था, उसकी भी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी। उसके जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माना जाए तो उनकी बेटी के हार्ट के ऊपर, लंग्स और किडनी के ऊपर इतना ज़्यादा उस पॉइज़न ने असर डाला था कि उसकी आप समझो कि बुरी हालत थी। अब इधर प्रॉब्लम एक और भी पड़ गई थी कि ये जो उनके घर नन्ही बच्ची हुई थी उसने ब्रेस्ट फीडिंग की थी, उसने अपनी माँ का दूध पिया था, उस बच्ची को भी पॉइज़न ने पकड़ लिया और वो बच्ची की भी हालत ख़राब होनी शुरू होगी। क्योंकि आप हिसाब लगा लो कि 1-2 दिन की वो बच्ची है, कितना उसका सिस्टम अंदर हुआ होगा प्रॉब्लम में। तो इधर उसको भी बेटी को आईसीयू में डाल देते हैं। इधर रचना जी को वो नहीं अपना इंडिया ले आते हैं, उधर डॉक्टर्स, और वहाँ पर पूरा शोर शराबा मच जाता है। इंडिया में भी इनके जो घर वाले हैं पूरी तरह से ये फैमिली आप समझ लो कोई उस पॉइजन से मरने वाली हो गई थी, और कारण जो था अभी तक किसी को कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। आगे जाने से पहले दोस्तों एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसमें सिर्फ 1-2 हज़ार लोग और हमें चाहिए जो हमें उस टारगेट तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप इस वीडियोस को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि ये जो काम अवेयरनेस का हम कर रहे हैं दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को देखते हुए ही इस चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें और हमारी हेल्प करें। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। इधर इंडिया में जो डॉक्टर्स थे उन्होंने जो उसका एंटीडोट था, जहाँ आप कह लो कि जो जहर को मारने वाली दवाई थी, वो भी अभी अभी एग्जिस्ट हुई है। ये कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो जहर उनकी बॉडी में पाया गया था उसकी दवाई नहीं थी अभी तक, वो थोड़ी देर पहले ही कुछ साल पहले ही उसकी जो आप कह लो कि एंटीडोट बनी थी। अब जो डॉक्टर्स थे इंडिया में वो कुछ ना कुछ करके जो उनकी मदर है रचना जी हैं उनको वो ठीक करने की कोशिश करते और थोड़ा बहुत उनको जो आप कह लो कि सुधार आना शुरू हो जाता, उनकी सांस में भी थोड़ा थोड़ा सुधार आना शुरू हो जाता। लेकिन जर्मनी में उनकी बेटी और उनकी बेटी की बेटी जो है, जो छोटा बच्चा है और उनके रिश्तेदार वो अभी भी वेंटिलेटर पे हैं और उनकी हालत जो है वो अभी भी कोई स्थिर नहीं है। इधर रचना जी और दूसरे घर वाले भी उनके आते हैं और सारा कुछ पता चलता कि आखिर हुआ क्या है। और जो इंडियन डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल में, उनमें एक फीमेल डॉक्टर बताई गई है, नाम तो अभी नहीं बताया, उन्होंने ये जांच में पता किया कि इन्होंने कुछ ऐसा खाया है जिसकी वजह से वो जो पॉइजन है वो इनमें ट्रांसफ़र हुआ है, के खाने की वजह से वो पॉइजन जो है इनकी बॉडी में पाया गया। अब जब वो डॉक्टर्स रचना जी से पूछते हैं कि आखिर आपने कुछ ऐसा खाया था जहाँ सारे परिवार ने कुछ ऐसी कोई चीज़ है जो आपको याद आ रही हो, तो रचना जी का दिमाग तुरंत एक चीज़ के तरफ जाता है। वो क्या होती है दोस्तों? वो पंजीरी। वो जो एक उन्होंने अपनी बेटी के लिए ताकत वाली वो जो मिठाई बनाई थी उसकी तरफ वो डॉक्टर को बताती हैं रचना जी कि हाँ जी हमने वो पंजीरी खाई थी और उसी में ऐसा हमें लगता है कि कुछ ना कुछ होगा। वो सीधी बात करते जो डॉक्टर्स होते हैं इंडियन, वो जर्मनी में जो डॉक्टर्स उनको ट्रीट कर रहे हैं उनकी बाकी की फैमिली को, उनसे वो रब्ता करते हैं। तब जाके जो जर्मनी के डॉक्टर्स होते हैं वो पुलिस को इन्वॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये एक आप कह लो कि अटेम्प्ट है उनको उनकी हत्या करने का। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो उनकी बेटी के घर में जाते हैं, सारे जो बर्तन वगैरह जो भी सामान है वो सारा ले जाते हैं लैब में टेस्ट करने के लिए। वो जो पॉइजन था दोस्तों वो और कुछ नहीं उसी पंजीरी में होता है जो कि रचना जी अपनी बेटी के लिए लेके आई थी। तो वहाँ पर क्लियर हो जाता है कि जिसने भी किया है उसने वो पंजीरी में ही ये जहर मिलाया है। अब इधर भी पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, मोहाली की आप कह लो इंडियन पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। तो वो रचना जी से पूछते हैं कि आपको किस पे शक है कि कौन बंदा है जिसने ये पंजीरी में ये जहर मिलाया। तो रचना जी सीधा नाम ले देती हैं अपने असिस्टेंट, अपने घर के मुलाजिम जिसका नाम है अमित दुबे। अब पुलिस ये पूछती है कि रचना जी को कि आपको कैसे लगता है कि ये काम हो ना हो ये अमित दुबे का ही है। रचना जी बताती हैं कि अमित दुबे को मैंने 2 साल से मैं उसको अलग करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं उसको कह रही हूँ कि आप मेरे घर से चले जाओ, मुझे आपकी अब जो भी आप करते हो मेरे लिए काम मुझे नहीं चाहिए, और वो जो रूम आप ऊपर रह रहे हो मेरे घर में उसको खाली कर दो। उसकी वजह से अमित जो था वो रचना जी से नाराज़ था। दूसरे नंबर के ऊपर जब वो कह रही हैं कि मुझे और ज़्यादा इससे शक हुआ जब वो जर्मनी में ही थी और उन्होंने जब एक दिन पहले शिकायत की थी कि सारे परिवार की हालत ख़राब हो रही है, तो उन्होंने कहा कि मैंने अमित को फ़ोन किया। तब वो हॉस्पिटल नहीं गए थे, तब वो थोड़े थोड़े सिम्टम्स उनको आ रहे थे। तो उन्होंने कहा मैंने अमित को ऐसे ही फ़ोन किया था और कहा कि और कामकाज कैसे चल रहा है, हमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, हम तो सारे बीमार पड़े हैं। और अमित ने ये पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा हमने कुछ ऐसा लगता है खा लिया है जिसकी वजह से हमारी जो है तबीयत ख़राब हो रही है। वो कह रही हैं ये मेरे कहने की देर थी, वो बंदा ऐसे बिहेव करने लगा कि उसको ऐसे लगा कि किसी ने मुझे पकड़ लिया है। और सबसे बड़ी बात की रचना जी को ये लगता है कि ये अमित दुबे का काम है, कि क्योंकि उस दिन के बाद ना तो अमित दुबे का पता है ना उसके कोई फ़ोन ऑन है, सारा कुछ उसका आप कह लो कि फ़ोन भी बंद है और वो बंदा गायब है। वो बंदा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स हिमाचल का रहने वाला है और उसकी भी एज कोई 50-55 के आसपास बताई जा रही है और उसके भी बच्चे हैं। और वो बंदे को रचना जी अपने आप से अलग करना चाहती थी, तो वो कहती कि इसके कारण ही वो बंदा जो है उसने हमारे साथ ऐसी दुश्मनी की और हमारे खाने में या पंजीरी में जहर मिला दिया। अब पुलिस वालों की थ्योरी ये है कि हो सकता है कि कोई और भी बंदा हो, लेकिन रचना जी यही मान रही हैं। वो कह रही हैं कि फिर वो बंदा
बंदा गायब क्यों हो गया, वो बंदा कहाँ चला गया, अगर उसने कुछ किया नहीं तो वो भाग क्यों गया। तो ये अब पुलिस जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन रचना जी का कहना है कि उनको ज़्यादा सहयोग नहीं मिल रहा। अभी भी जो उनकी बेटी है वो आईसीयू में है, वो जो छोटी बच्ची है उनकी जो नई बच्ची हुई थी उसकी भी तबीयत ख़राब है, और जो रिश्तेदार हैं वो भी आईसीयू में हैं। अब रचना जी जो है उनकी हालत जो है थोड़ा सुधार आ रहा है, उनके बाल सारे झड़ गए हैं। वो कह रही हैं कि ये जो सिम्टम्स थे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कि अगर आप मेरी टांग को टच भी करते थे तो ऐसा लगता था किसी ने गोली मार दिया, इतनी ज़्यादा वो पावरफुल वो पॉइज़न था जो इनके खाने में मिलाया गया था। अब पुलिस की मानी जाए तो वो ढूंढ रहे हैं वो कहाँ पर गया, क्योंकि उसकी बंदे की कोई ट्रेस नहीं, अभी तक पुलिस उसको पकड़ने में कामयाबी उनको नहीं मिली। इधर जो हैं रचना जी कह रही हैं कि पुलिस हमें साथ नहीं दे रही, हमें सहयोग दें, हमें इंसाफ दें, क्योंकि वो कह रही हैं कि मेरी ऐसी क्या दुश्मनी थी कि वो उस बंदे ने हमारे साथ ऐसा किया। इसमें दोस्तों एक चीज़ नोट करने वाली है कि अभी ये वो बंदे के ऊपर शक जताया जा रहा है, अभी वो पक्का नहीं हुआ कि उसी ने किया था, और ये भी कोई कंफर्म नहीं हुआ कि दूसरी साइड की स्टोरी क्या है, कि अमित दुबे जब पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा कि क्या एक्चुअली में हुआ क्या था, क्या उसने ही किया है क्या या किसी और की ये साजिश। अभी तक ये क्लियर नहीं है, क्योंकि जब तक वो बंदा पकड़ा नहीं जाएगा कुछ आइडिया नहीं लगेगा। लेकिन इसमें बात ये सोचने वाली है कि आप देखो कि अपने ही मुलाजिम को अपने घर में रख के रचना जी ने कितनी बड़ी गलती की। अगर आप देखो ना, अगर कोई घर में कोई मुलाजिम रखता है या कोई भी हेल्प रखता है, कई बार उनमें कोई मनमुटाव हो जाता, कुछ हो जाता, आप किसी पर यकीन नहीं कर सकते, आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अब देखो अगर वो जहर क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती, जहाँ जिसने ज़्यादा कुछ खा ली होती वो पंजीरी, वो तो बंदे की जान गई थी, वो तो बंदा ख़त्म हो गया था। क्या पैसा, क्या कारोबार, क्या करना। इसलिए इस कहानी में से हमें ये सीख मिलती है कि भाई अपने घर में कोई भी आपके रहता है तो आप प्लीज़ सतर्क रहें, किसी के ऊपर भी इतना भरोसा ना करें कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके। अभी पुलिस ढूंढ रही है, जो भी कोई इस केस में अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तक वो कह रही हैं कि हमें इंसाफ मिले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है हमें कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि अमित का ही काम है, या रचना जी को गलती लग रही कोई और बंदा है जिसने ये काम किया हो सकता है। मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा। अब मुझे इजाज़त दोस्तों, मैं मिलूंगा एक ब्रांड न्यू और केस में, तब तक के लिए यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।